खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। जी, किससे मिलना है आपको? मुलाजमा ने पूछा। अजलान है घर पर तो उसे बुला दें। ऐना ने शान बेनियाजी से बालों को पीछे गिराते ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठते कहा। लेकिन अजलान बेटा तो घर पर नहीं है, असवा खाला ने बताया। ठीक है, मैं इंतजार कर लेती हूँ, उसने सामने टेबल पर पड़ी मैगजीन की वर्क गर्दानी करते हुए कहा। खैरियत, अजलान से क्यों मिलना चाहती हो? निदा बेगम ने उस तरफ आते उससे पूछा। अस्सलामु अलैकुम आंटी, उसने बैठे बैठे ही सलाम की रस्म अदा की थी, गो के खासा मुश्किल काम हो। वालेकुम अस्सलाम, मेरा सवाल वहीं का वहीं है, अजलान से क्यों मिलना चाहती हो? उन्होंने उसके सामने वाले सोफे पर बैठते हुए कहा। यह आप अपने बेटे से पूछना कि क्यों मिलना है अजलान से, उसने मैगजीन टेबल पर रखते एक अदा से कहा। देखो ऐना, अगर तुम किसी खुशफहमी में हो तो मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर दूं कि जो तुम चाह रही हो वो तो मेरी जिंदगी में मुमकिन नहीं, इसलिए अजलान को बहकाना छोड़ दो। उन्होंने उसकी खुशफहमी दूर की थी। ओह रियली आंटी, अगर आप कह रही हैं तो क्या ये सब हो जाएगा? आप क्यों अपने बेटे की खुशियों की दुश्मन बनी हुई हैं? वो फजर के साथ खुश नहीं है, और जैसे आप कह रही हैं कि मेरे जीते जी ऐसा मुमकिन नहीं, तो क्या मैं अब आपके मरने का वेट करती फिरूं? तो इससे पहले कि संगीन नताइज का आपको सामना करना पड़े, अपना मुंह भी बंद रखें और दिमाग भी, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगी, उसने उंगली उठाकर वार्न करते हुए कहा। तो है अजलान पर जिसने तुम जैसी लड़की से दोस्ती की, जिसको बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है, उन्होंने अफसोस से कहा। लेट मी करेक्ट यू प्यारी आंटी जान, दोस्ती नहीं, हमारे दरमियान बहुत कुछ हो। चटाख, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी मामा से ऐसे बात करने की? हाँ, दफा हो जाओ यहाँ से। और ये जो कुछ बकवास की है ना कि हमारे दरमियान बहुत कुछ, ये हुआ तो नहीं। हाँ, अगर तुम अपनी हरकतों से बाज ना आई तो इज्जत के साथ साथ जान भी गंवाओगी। अजलान जो कब से उसके पीछे खड़े उसकी बकवास सुन रहा था, उसकी हिम्मत अब जवाब दे गई थी, और अपनी माँ की तजलील वो कभी बर्दाश्त ही नहीं कर सकता था। अजलान मेरी बात सुनो, उसने गाल पर हाथ रखे अपने बारे में सफाई देनी चाहिए। शट अप, मेरी गलती है सब जो अब तक तुम्हें सर पर चढ़ाए रखा। अरे मुझे तो तुम्हें उसी दिन ही छोड़ देना चाहिए था जब तुम मेरे शादीशुदा होने के बावजूद मुझसे शादी करने के लिए राजी हो गई थी। चलो अब 1 मिनट से पहले पहले शक्ल गुम करो अपनी, ज्यादा देर मैं तुम्हें अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। और एक और बात, आज के बाद मुझे तुम मेरे आसपास, मेरे घर के आसपास या मेरे किसी रिश्ते के आसपास नजर आई तो अजलान हैदर शाह को तो तुम अच्छे से जानती ही हो। अजलान ने उसकी आंखों में देखते हुए एक एक लफ्ज गराते हुए अदा किया था। अजलान हैदर शाह, अपनी हतक का बदला तुमसे जरूर लूंगी मैं। आबाद मैं ना रही तो बर्बाद तुम्हें भी करके छोड़ूंगी। वो अपना बैग उठाते तन फन करती वहां से चली गई थी। आई एम सॉरी मामा, मेरी वजह से वो शर्मिंदा था। इजी, उसी दिन के लिए मेरी जान, तुम्हें मैं मना करती थी कि नफरत की आग में इतने अंधे मत हो जाओ कि सही और गलत इंसान की पहचान ही भूल जाओ। उन्होंने उसे अफसोस से कहा। मामा, मैं शर्मिंदा हूँ। उससे उनसे आंखें नहीं मिलाई जा रही थी। पता है इजी, काबिल इंसान वो होता है जो वक्त पर हवास और अकल दोनों बहाल रखे। जिस तरह वो धमकी देकर गई है, अगर मेरे किसी भी रिश्ते को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। वो खौफजदा हुई थी। कुछ नहीं होता मामा, सब ठीक हो जाएगा, उसने उनको हक करते हुए कहा। हेलो बेगम, कैसी हो? मिशी ने अननोन नंबर से कॉल रिसीव की थी। कौन? बेगम, तेज गाम एक्सप्रेस, रात को तो अच्छे से बताया था कि कौन हूँ। अब तुम फिर से पूछोगी तो मजीद डिटेल में समझाने के लिए मुझे वहां तुम्हारे पास आना पड़ेगा, उसने जो मानी अंदाज में कहा। अली, उसके लबों ने सरगोशी की थी। जी अली की जान। उफ मिशी, कान तरस जाएंगे, कब तुम मेरा नाम एक फ्लो में लोगी, उसने हसरत से कहा। मेडिसिन ली थी? जी। वो उससे बात करते हुए भी घबरा रही थी। गुड गर्ल, एक पिक व्हाट्सएप कर रहा हूँ, देखो और बताओ ये उस दिन वाला जलील इंसान था? हाँ या ना में जवाब देना, और अगर खबरदार कांपी या डरी, तुम पर नजर है मेरी पूरी पूरी, उसने तंबीह की थी। अब चलो शाबाश, जल्दी से व्हाट्सएप चेक करो, उसने नरमी से कहते कॉल डिस्कनेक्ट की। ठीक 1 सेकंड के अंदर अंदर उसको हमदानी की पिक मौसूल हुई थी, और अगले ही लम्हे अली का मैसेज यस और नो। पिक देकर उसके आंसू तेजी से बहे थे। अली से डरते हुए उसने यस लिखकर सेंड कर दिया था।
अनाबी, मुझे कुछ बात करनी है। वो अनाबी के सामने मौजूद था। हाँ बोलो इजी। वो रिलैक्सिंग चेयर पर बैठी थी। अनाबी, मुझे रुखसती चाहिए। उसने अपने दिल की बात कही थी। इजी, सोच समझ लो अच्छे से, फिर फैसला करना। बहुत जज्बाती है फजर, और उसका जज्बातीपन तुम देख भी चुके हो। थक जाओगे, सारी जिंदगी कैसे गुजारोगे? उन्होंने उसे समझाना चाहा। फंस गया हूं यार अनाबी, नहीं छोड़ सकता अब। उसके जज्बातीपन समेत उसकी हर गलती ये दिल कबूल ही नहीं करता। और एक सिर्फ वही तो है जिसको लेकर दिल ने कभी जहन की मानी ही नहीं है। मैं क्या करूं, मैं खुद बेबस हूं। उसने खोखली हंसी हंसते हुए कहा, इसका मतलब मैं पर पोते पर पोतियां देखने के लिए अल्लाह के आगे एप्लीकेशन सबमिट करवा दूं कि मुझे थोड़ी मोहलत और दे दें? उन्होंने हंसते हुए कहा, वैसे अनाबी जितनी जज्बाती और लड़ाका आपकी पोती है, मुझे तो अपने बच्चे अगले 10 साल तक होते नजर नहीं आ रहे। अजलान ने उनके गले में बाहें डालते हुए कहा, फिर देख लो, मुझे शायद इतनी मोहलत ना मिले। मुझे मिनी अजलान और मिनी फजर देखकर ही मरना है। उन्होंने ठोस लहजे में हंसते हुए कहा, डोंट बी यूज दीज यूजलेस वर्ड्स। मेरी चार्मिंग ब्यूटी को मेरी उम्र भी लग जाए। उसने उनके माथे पर बोसा देते हुए कहा, फजर से बात की रुखसती की? नहीं, आप कर लेना और उसे अच्छे से बता देना कि माफ करने के मूड में नहीं हूं उसे मैं। अपनी सारी बेवकूफियां पीछे छोड़कर मेरे साथ आगे बढ़े। इंतजामात कर चुका हूं मैं कल के लिए। उसे बोले खुद को रेडी रखे मेरे लिए। उसने ठोस लहजे में कहा, रॉजर बॉस। अनाबी ने उसकी गाल खींचते हुए कहा, अब आप मुझ पर लाइन मार रही हैं। उसने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, सरासर इल्जाम है, मैंने तो कभी तुम्हारे दादा पर लाइन नहीं मारी थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेचारे दादा, कितनी मुश्किल से झेला होगा ना आप जैसी आफत को। उसने आंख वीं करते हुए नरमी से उनकी गाल खींची, बोसा दिया और चल दिया। ठहरो, तुम्हें तो मैं बताती हूँ। वो हंसी थी खिलखिलाकर। इतने दिनों बाद तो खुशी के पल मुयस्सर हुए थे। कल उनके निकाह का दिन था। बीमू रात से अहमद को कॉल कर रहा था, मगर उसका नंबर बंद जा रहा था। वो मीटिंग के सिलसिले में अमेरिका गया हुआ था और पिछले 3 दिन से वो राब्ते में नहीं था। क्या हो गया है बीमू, क्यों घन चक्कर बने हुए हो? बड़ी मामा ने उसको चक्कर काटते देखकर कहा, मामा, ये अहमद का नंबर बंद जा रहा है कल से, और कल मेरा निकाह है और ये लड़का अमेरिका जाकर बैठ गया है। मेरा इतना अहम दिन है और मेरा बेस्ट फ्रेंड ही गायब है। उसे गुस्सा आ रहा था। अल्लाह करे वापस ही ना आए। किशमिश जो वहां से गुजर रही थी, उसने सारी बातें सुन ली थी और दिल से उसकी नावापसी की दुआ मांगी थी। तो तुम निकाह लेट कर लो, उसके आने पर कर लेना, बड़ी मामा ने सजेशन दी थी। और किशमिश ने दिल पर हाथ रखा था, मुबादा उसके आने के चक्कर में शादी लेट हो जाए और वो कुछ गलत ना कर दे उसके साथ। ये तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो गायब था। नहीं मामा, शादी लेट नहीं कर सकता। हाँ, वलीमे के लिए उसका इंतजार कर सकता हूँ। उसकी नजर सामने खड़ी किशमिश पर पड़ी तो एक ट्रांस की कैफियत में उसे देखते हुए कहा, सर, पेशेंट अब काफी बेहतर है। अगर आप चाहें तो उन्हें हम दोबारा फार्म हाउस में शिफ्ट कर सकते हैं। उसे कॉल मौसूल हुई थी। हाँ ठीक है, उसे फार्म हाउस शिफ्ट करवाओ। बोलने के काबिल हो गया या नहीं? अजलान ने लफ्ज चबाते हुए अदा किया था। जी सर, बोलने के काबिल है, मगर बैठने और उठने के काबिल नहीं है, और ना ही चलने फिरने के। उनके हाथ और पांव मूव नहीं कर सकते और शायद कभी भी कर भी ना सकें। फोन पर मौजूद शख्स ने उसकी कंडीशन बताई। गुड, ये तो और भी अच्छा है। मुझे वैसे भी इसकी जुबान से मतलब है, बाकी वो किस काबिल है किस काबिल नहीं, मुझे जानने की जरूरत नहीं। अजलान ने गुस्से से कहा और कॉल काट दी। आज उसकी रुखसती थी। अना भी उसे सुबह ही बताकर जा चुकी थी और उसने कुछ भी कहे बगैर उनकी खुशी के आगे सर तस्लीम कर दिया था, क्योंकि वो पहले ही उन्हें हर्ट कर चुकी थी। एक बात थी जो वो पूछते पूछते रह गई थी कि क्या इस रुखसती का फैसला उनका था या अजलान का। वो जबरदस्ती और खुशी इन दोनों लफ्जों के दरमियान भटक कर रह गई थी। चलो फजर, पार्लर वाली आने वाली होगी, शावर ले लो, दुआ ने आकर कहा था। दुआ, मुझे डर लग रहा है। वो बहुत कंफ्यूज थी। किस बात का डर? इतने बड़े बड़े जब तुम पंगे लेती हो मिस पतीली, तब तुम्हें डर नहीं लगता? खैर, अब मेरा भाई इतना भी जल्लाद नहीं जो तुम ऐसे डर रही हो। डोंट वरी, आज वो तुम्हें प्यार ही करेंगे, उसने उसे छेड़ते हुए कहा। और प्यार का नाम सुनकर उसकी आधी से ज्यादा जान फना हुई थी। मिशी कहाँ है? उसने दुआ को देखते हुए कहा। वो जो उसका ब्राइडल ड्रेस और ज्वेलरी निकाल कर रख रही थी। पता नहीं यार क्यों इतनी खौफजदा रहती है, आहट से भी डर जाती है, और तो और मोबाइल पर पता नहीं क्या देख देख कर रोती रहती है। मेरी तो समझ से बाहर है।
ना कुछ बताती है ना कुछ और, ना पास बैठती है ना बातें करती है। शी इज टोटली चेंज्ड। दुआ ने उसकी चूड़ियां सेट करते हुए कहा। उस दिन के बाद से वो बहुत ज्यादा डर गई है। उसको संभालने की कोशिश करो। फजर ने उठते हुए कहा। हाँ जी, दुआ तो सुपर वुमेन है। तुम्हें संभालूं, उसे संभालूं, फिर शादी होगी तो हस्बैंड को संभालूं, फिर बच्चों को संभालूं। उसने कैंची की तरह जुबान चलाते हुए कहा। नहीं, तुम बस ऐसा करना, हादी भाई को संभाल लेना, बाकी सब वो खुद कर लेंगे। फजर ने अपनी धुन में कह दिया। क्या कहा तुमने? तबीयत तो ठीक है ना? दुआ तो उसके मुंह से नई बात सुनकर शॉक्ड होते बची थी। वो दुआ, हादी भाई कहते हैं उनके बच्चों की मामा तुम बनोगी। फजर ने दांतों तले लब दबाते कहा। मुझे लग रहा है फजर, तुम्हारा दिमाग हिल गया है अपनी जगह से, जो तुम ये बहकी बहकी बातें कर रही हो। उसको तो उसकी बात सुनकर सदमा ही लग गया था। काश दिमाग हादी भाई का ना हिला होता। वैसे वो तुम्हें जी जान से अपनी बीवी के रूप में तस्लीम करना चाहते हैं और इस काम में उनको मेरी मावनत दरकार है। उसने हंसी रोकते हुए कहा। दिमाग सेट है तुम्हारा? वो ठरकी बुड्ढा, उसको मैं अपने हस्बैंड के तौर पर कबूल करूंगी? सोचना भी ना। उसको गुस्सा आया था। वैसे मेरे दोनों भाई तुम दोनों चुड़ैलों पर दिल हार बैठे हैं। उसने उसकी इन्फॉर्मेशन में मजीद इजाफा करना चाहा था। मतलब? बाहर जाते जाते दुआ के कदम रुके थे। मतलब मिशी में अली भाई इंटरेस्टेड हैं। उसने बाथरूम की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा। आने दो दोनों टर्कियों को, अपने हाथों से गोली मारूंगी। दुआ ने नाक फुलाते हुए कहा। बस साबित हुआ तुम दी अजलान मॉन्स्टर की बहन हो, जिसे ना प्यार की जुबान समझ ही नहीं आती। अब वो दोनों जो भी करें, तुम दोनों के साथ भुगतने के लिए तैयार रहना। उसने कंधे उचकाते हुए कहा। तुम्हें मैं बताऊं पतीली? उसने कुशन उठाया ही था कि वो बाथरूम में गायब हुई थी। वो दुल्हन बनी गजब ढा रही थी। ब्लड रेड कलर के टखनों तक आते घेरेदार फ्रॉक में लाइट सी ज्वेलरी वेयर किए वो कयामत लग रही थी। और उसके हुस्न को मजीद निखारने के लिए पार्लर वाली ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हर लिहाज से वो आज अजलान हैदर शाह की दिल की दुनिया को तहबाला कर रही थी। बहुत खूबसूरत लग रही हो, मिशी ने उसे गले लगाते हुए कहा था। अनाबी और निदा बेगम तो दोनों की बलाएं लेती नहीं थक रही थीं। छोटी सी रुखसती की तकरीब उनके अपने घर के लॉन में ही ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसमें अनाबी ने अपने कुछ खास चाहने वालों को मदऊ किया था। हादी और अली के पेरेंट्स भी शरीक थे। हादी और अली ने बारी बारी अपने दिल की खुशी अपने पेरेंट्स को दिखाई थी। मिशी ब्लैक मैक्सी, जबकि दुआ स्काई मैक्सी में चलती फिरती बारबी डॉल्स लग रही थी। और अजलान, उसकी तो अलग ही चाल थी। ऑफ वाइट सूट पर रेड वास्केट पहने, बालों को नफासत से सेट किए, मगरूराना चेहरा लिए वो वजीह मर्द लग रहा था बिलाशुबा। और जब फजर को देखता तो चेहरा थोड़ा गुस्सा वाला कर लेता कि उसे फील ना हो कि ये सब उसकी मर्जी से हो रहा है। वो तो आज वैसे भी कयामत ढा रही थी, इसलिए वो उसे देखने से भी इज्तनाब कर रहा था। मिशी को कॉल आई थी, फिर उसी नंबर से। नंबर देखकर उसके हाथ पल भर में कांपे थे। चेहरे पर वाज़े खौफ आया था, जिसे दूर खड़े अली ने बड़ी दिलचस्पी से नोट किया था। उसके चेहरे पर उड़े रंग ने अली को भी परेशान किया था। वो मोबाइल पकड़े अपने रूम की तरफ बढ़ी थी। अली भी उसका पीछा करते उस तक पहुंचा था। हेलो, उसने कॉल रिसीव की थी। निकाह के लिए तैयार हो ना? हमदानी की आवाज गूंजी थी मोबाइल पर। जी मैं तैयार हूँ, बस आप अपना वादा याद रखना। मिशी ने टूटे फूटे लफ्ज अदा किए थे। अब मेरी बात कान खोल कर सुनो। अपने बाप की सलामती चाहती हो तो कल पूरे 5 बजे शाह हाउस के गेट के बाहर एक लाल रंग की गाड़ी खड़ी होगी, उसमें बैठ जाना और जहां आने का बोलूं आ जाना। उसके बाद निकाह होगा और फिर तुम्हारा बाप आजाद और तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी कैद में। हमदानी ने कहकहा लगाते हुए कहा। जी ठीक है, उसने आंसुओं को अंदर धकेलते हुए कहा। शाबाश, खुशी हुई सुनकर। ऐसे ही मेरी बात मानती रही तो फायदे में रहोगी। उन्होंने खबासत से हंसते हुए कॉल काटी और उसने शिद्दत से रोते हुए मोबाइल को कान से हटाया था। कौन था मोबाइल पर और किस चीज के लिए तैयार हो तुम? अली ने उसके सामने आकर पूछा। कुछ नहीं, वो जेसिका की कॉल थी, पाकिस्तान आने का बता रही थी। उसके यूं अचानक सामने आने से और सवाल पूछने से वो डर गई थी कि अब क्या होगा। उसने तो बातें सुन ली हैं उसकी। मिशी, किसी ने तुम्हें बताया तुम झूठ बिल्कुल भी अच्छा नहीं बोलती। वो अब उसके रूबरू खड़ा था।
सच में अली जैसिका ही थी? उसने अपने गिरते आंसुओं को रोकते हुए कहा। अच्छा, जैसिका थी तो रो क्यों रही हो? जैसिका ने क्या मोबाइल से निकलकर तुम्हारे लिए मौत का फरमान जारी कर दिया है, जो ये बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें नमकीन पानी से भर गई हैं और जिस्म तुम्हारा खौफ से कांप रहा है? उसने खोजती नजरों से उसे देखते हुए कहा। तो तुम मेरे पीछे क्यों आते हो? हटो सामने से। वो जाने के लिए मुड़ी थी, तभी अली ने झटके से उसका हाथ पकड़कर अपने सामने किया था। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, जितना पूछा है उतना बताओ, कौन था मोबाइल पर? उसने उसकी कलाई पर गिरफ्त बढ़ाते हुए कहा। कोई। शट अप, गिव मी योर मोबाइल। उसने हाथ आगे बढ़ाया था और उसने मोबाइल वाला हाथ पीछे किया था। तो तुम नहीं दिखाओगी? अली ने उसे चैलेंजिंग नजरों से देखते हुए पीछे ले जाकर दीवार से पिन किया था और उसके दोनों हाथ पकड़कर अपने एक हाथ की गिरफ्त में लिए थे और दूसरे हाथ से उसका मोबाइल पकड़कर खींचा। वो इस आफत के लिए तैयार ही कब थी और उसके हर अमल के साथ खींचती गई। होश तो तब आया जब वो उसका मोबाइल अपने हाथ में ले चुका था। पासवर्ड? उसने मोबाइल पर उंगलियां चलाते हुए कहा। नो अली प्लीज गिव इट मी बैक। वो बाकायदा हिचकियों से रो रही थी। आई सेड जस्ट टेल मी द पासवर्ड। वो चिल्लाया था और उसके हाथों पर अपने हाथ की गिरफ्त को बढ़ाया था। इट्स हर्टिंग। उसकी कलाइयां उसके हाथ सुर्ख हुए थे, उसके मुंह से सिसकी निकली थी। प्यार से बात समझ ही कब आती है तुम्हें? उसने गिरफ्त ढीली की थी। छोड़ा अब भी नहीं था। मिशी पासवर्ड? अब के वो जोरदार आवाज में गरजा था। काजिम? उसने खौफ से कांपते हुए कहा। अब उसने उसके हाथों को छोड़कर उसे घुमाकर उसकी पुश्त को अपने सीने से लगाया था और एक हाथ से उसके दोनों बाजुओं को फोल्ड करके पीछे से पकड़ा हुआ था, जबकि दूसरे हाथ से मोबाइल पकड़कर सामने लाया था कि स्क्रीन दोनों को वाज़ेह नजर आए। सबसे पहले उसने कॉल लोगो चेक किया था, जहां सबसे पहली कॉल किसी अननोन नंबर से रिसीव हुई थी। तो जैसिका तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है और तुमने उसका नंबर सेव नहीं किया हुआ। वाह! वो उसकी गिरफ्त को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। चुपचाप खड़ी रहो, वो फिर से चिल्लाया था। फिर उसने व्हाट्सएप ऑन किया। वहां भी वही नंबर देखकर वो ठटका था। नो अली, उसने फिर लड़खड़ाते लफ्जों से कहा था। उसने उस नंबर की चैट ओपन की तो वहां बहुत सारे मैसेजेस थे, काजिम की तस्वीरें, वीडियोस। एक एक तस्वीर और वीडियो को देखकर उसका खून खौल उठा था। झटके से उसने उसे छोड़ा था। कब से आ रहे हैं तुम्हें ये कॉल्स और मैसेजेस? वो धाड़ा था। मिशी को खौफ आया था उसकी लाल अंगारा आंखों से। मैं अपने पापा को छिड़वाने के लिए हर हद तक जाऊंगी, उसने रोते हुए जमीन पर बैठते कहा। हम मर गए हैं क्या? किसी एक को तो भरोसे में लेती। आगे जो हुआ उसकी सजा क्या कम भुगत रही हो जो ये सब? उसने दीवार पर मुक्का मारा था। क्या कहता है वो? उसने गुस्से से उसे बाजू से दबोच कर अपने सामने खड़ा करते पूछा। मैं नहीं बताऊंगी, उसने कहा था। वो पापा को मार देगा अगर मैंने आप लोगों को कुछ बताया तो। आई नीड माई फादर इन एनी कॉस्ट। वो बच्चों की तरह रो रही थी। अली को उस पर तरस आया, तो जिसने अपने बाप की दूरी 5 साल बर्दाश्त की थी और अब उन्हें पाने के लिए हर हद पार करना चाह रही थी। कुछ देर वो खामोशी से इस मोमी गुड़िया को रोते देखता रहा था। किस किस तकलीफ से नहीं गुजरी थी वो। बोलो, क्या कहा उसने? अली ने नर्म लहजे में पूछा। मैं नहीं। मिशी, मेरे जब्त का इम्तिहान मत लो, उसने धाड़ते हुए कहा था। फिर लंबे लंबे सांस हवा के सपुर्द करते खुद को नॉर्मल किया था। लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, अब अगर तुमने ना बताया ना तो इसी कमरे में तुम्हारी कब्र खोदूंगा। और ये कौन है, क्या, कहाँ इसने तुमसे? ये तो मैं पता चलवा ही लूंगा। उसने उसे डराना चाहा था और वो डर गई थी। हम दानी अंकल हैं, मुझसे निकाह करना चाहते हैं। पापा उनकी कैद में है। उसने टूटे फूटे लफ्ज फिर से अदा किए थे। और तुम तैयार हो गई? उसने गुस्से से बेयकीनी से उसे देखते हुए कहा था। मैं आप अपने पापा के लिए हर हद। शट अप, जस्ट शट अप। वो इतनी जोर से धाड़ा था कि खौफ के मारे उस पर लर्जा तारी हुआ था। मिशी के रूम में आओ तुम। और हादी फौरन से पहले अजलान को कॉल करके उसने बुलाया था। क्या हुआ है मिशी तुम्हें? अजलान ने रोती मिशी को देखते पूछा। पूछो अजलान, इससे अब क्या रह गया है तबाह करने वाला जो ये करना चाह रही है? अली ने गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहा था। मिशी क्या हुआ है? अब के हादी ने फिर से अजलान वाला सवाल दोहराया था। वो अजी भाई, हादी भाई, वो पापा
उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या कह रही है, क्यों कह रही है, ये क्या बताएगी, मैं बताता हूँ। और फिर अली ने सारी बात अजलान और हादी को बता दी, जिसे सुनकर दोनों को अच्छा खासा झटका लगा था। अगर आज भी मैं उसके पीछे ना आता, इसकी बातें ना सुनता, तो पता नहीं कल को क्या होता अजलान। वो बेबसी से इन दोनों को देखते हुए कह रहा था। कब बुलाया है उसने इस निकाह के लिए? अजलान ने अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए मिशी से पूछा। वो इजी भाई। मिशी कब बुलाया है उसने, क्या कहा है उसने? मुझे सब सुनना है एक ही फ्लो में। अजलान ने गुस्से से कहा। कल 5 बजे वो लाल गाड़ी आएगी शाह हाउस के सामने मुझे लेने, फिर मेरा निकाह हो। बस अजलान की हिम्मत खत्म हुई थी। उसने शिद्दत से सामने पड़े सोफे को ठोक कर मारी थी। मिशी हुलिया दुरुस्त करो अपना और इवेंट में पहुंचो, अब तुम्हें रोते हुए ना देखें हम। हादी ने कहा। मेरा मोबाइल। जस्ट शट अप मिशी एंड गो। अजलान शिद्दत से दहाड़ा था, यानी इतना सब हो गया और उसे अब भी मोबाइल की फिक्र थी। वो उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ी थी। यार ये लड़कियां हैं या फिरकियां घुमाए जा रही हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि नूरा डाकू ही क्यों मशहूर है बहादुरी की वजह से। हालांकि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जनाब इज्जत माब मोहतरमा फजर और मिशी का नाम होना चाहिए था। हादी ने माहौल का तासुर लाइट करने के लिए अपनी ही हाँकी थी। ये वाहिद बंदा था जो टफ से टफ सिचुएशन में भी जुबान की खुजली से बाज नहीं आता था। अजलान और अली ने उसे गुस्से से घूरा था। ठीक 2 मिनट बाद मिशी साहिबा सू सू करती उनके सरों पर बम फोड़ती इवेंट में घुस गई थी, इन तीनों को अपने कमरे में छोड़कर। अजलान, मुझे मिशी से निकाह करना है, अभी और इसी वक्त। उसने मिशी के जाते ही सामने दीवार पर नजरें काटते हुए कहा। ओ तेरी खैर। बेसाख्ता हादी के मुंह से निकला था। हादी को तो उसकी अजलान से अपकमिंग कुट का सोच कर ही दुख लगा था। आई नो ना ये मौका है और ना ही हालात ऐसे हैं, बट आई वॉन्ट हर ऑन माई लाइफ। इससे पहले कि उसके साथ कुछ गलत हो जाए या ये कुछ गलत कर बैठे, मुझे नहीं पता मुझे ये बात तुझसे कहनी चाहिए या नहीं, बट मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा हूँ, ना झूठ बोलने की आदत है ना बोलूंगा। मोहब्बत करता हूँ इससे और तकलीफ में नहीं देख सकता इसको, ना ही इस पर उठने वाली किसी गंदी नजर को। पता नहीं कब कैसे मगर मुझे मोहब्बत हो गई है इससे और मैं एतराफ करता हूँ। अली ने बगैर किसी लगी पट्टी के मनोअन उसके सामने अपनी बात रखी थी। अजलान ने तहम्मुल से उसकी बात सुनी थी। मुझे लगता है अली ये सिर्फ तेरा जज्बाती फैसला है, तुझे बस इससे हमदर्दी है जिसे तू मोहब्बत का नाम दे रहा है। अजलान ने खोजती नजरों से उसे देखते कहा। नहीं इजी, ऐसा कुछ नहीं है। हमदर्दी की मोहब्बत में तकलीफ नहीं होती, पोर पोर नहीं जलता। उसने मुबम सा मुस्कुराते हुए कहा। बाकी इसको हमेशा खुश रखूंगा, ये एक खान का वादा है तुझसे। उसने उसकी खुशियों की गारंटी दी थी। मुझे भी लगता है मिशी की सेफ्टी के लिए ये जरूरी है और तुझसे बेहतर कोई इसका ख्याल नहीं रख सकता। अजलान ने रजामंदी जाहिर करते हुए कहा। अजलान, निकाह के बाद रुखसती भी आज ही होगी। अली ने कहा। मगर अली वो छोटी है अभी, वो कैसे इतनी जिम्मेदारियां उठाएगी? पढ़ रही है वो, अभी ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर है उसका, वो हो जाएगा फिर रुखसती। प्लीज इजी, मैं वादा करता हूँ अभी इस पर कोई जिम्मेदारी नहीं डालूंगा, प्लीज। उसने दरख्वास्त की थी। ओके, हमदानी की मात यकीनी है। अब मैं अनाबी से बात कर लूं निकाह की। हादी, तुम निकाह खां का बंदोबस्त करो। अजलान ने हादी से कहते अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ाए थे और हादी साहब तो शौक के आलम में बैठे थे। शदीद झटका लगा था उसे कि इतनी जल्दी अजलान मान कैसे गया, वो भी बगैर अली की कुट लगाए। यार ऐसी ही जबरदस्ती स्पीच मुझे भी लिख दे, साले साहब को इम्प्रेस करने के काम आएगी। हादी ने शौक के आलम में कहा। तू दफा हो रहा है या नहीं मौलवी को लेने? अली ने गुस्से से कहा। जा रहा हूं, पर एक बात याद रखना, मेरे मासूम से छोटू से बच्चे जो इस दुनिया में आने के लिए तरस रहे हैं, वो तुम दोनों जल्लादों से गिन गिन के बदले लेंगे। हादी ने अफसोस से मासूम शक्ल बनाते हुए कहा। हादी, जाएगा या नहीं? वो गर्राया था गुस्से में। जा रहा हूँ बार्बी डॉल, उसकी तरफ फ्लाइंग किस उछालते हुए कहा। इससे पहले कि अली उसको पकड़ता वो मिनट से पहले गायब हुआ था। अजलान ने अनाबी से बात कर ली थी और सारी बात उनको बता दी थी। वो मान गई थी। फिर उन्होंने मिशी को बुलाकर बात की थी, मगर वो किसी सूरत भी नहीं मान रही थी उसके निकाह के लिए। अनाबी ने अली को बुलवाकर बताया कि मिशी नहीं मान रही इस निकाह के लिए। अनाबी, मैं एक दफा बात करके देखूं प्लीज, अली ने रिक्वेस्ट की थी। ठीक है बेटा, तुम भी करके देख लो बात, मगर वो अपनी बात से पीछे नहीं हट रही। उन्होंने उससे उसका फैसला बताया था। जी अनाबी, थैंक यू। वो कहते ही मिशी के सर पर पहुंचा था। क्या तकलीफ है तुम्हें?
क्यों नहीं मान रही निकाह के लिए? उसने गुस्से से पिंकारते हुए कहा था, क्योंकि मुझे अपने पापा चाहिए। और वो उन अंकल से निकाह के बाद, इससे पहले वो कुछ कहती अली ने उसको उसके जबड़े से पकड़कर दबोचा। मेरी बात कान खोल कर सुन लो, 2 मिनट के अंदर अंदर खुद को तैयार कर लो निकाह के लिए। अगर ऐसा ना किया तो बाप से मिलने से पहले इस दुनिया से रुखसत कर दूंगा तुम्हें, और तुम्हारे पीछे ही तुम्हारे बाप को भेजूंगा। आई बात समझ में? उसकी आंखों में आंखें गाड़े उसने सख्ती से उसे डराते हुए कहा था, और मिशी ने दर्द से सिसकियां लेते रोते हुए हाँ में सर हिलाया। गुड गर्ल। वो उसका गाल थपकते बाहर की तरफ मुड़ा था।